तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता। रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता। अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन।
मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे।